नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया विषय लेकर। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। मित्रों, आज हम मार्केस के निवारण के बारे में बात करेंगे। मार्केस का निवारण कैसे हो। मार्केस अर्थात मारक भाव का अधिपति ग्रह। कुंडली के दो भावों को मारक कहा गया है, एक दूसरा भाव और दूसरा सातवां भाव, यानी दूसरा भाव और सातवां भाव, इनको मारक स्थान कहा गया है या मारक भाव कहा गया है। इन भावों में जो राशि होती है उसी के अधिपति को मार्केस कहा गया है। अब मित्रों, जीवन है तो मृत्यु भी है, इसीलिए कोई न कोई भाव और कोई न कोई ग्रह जरूर होगा जो मृत्यु का कारक होगा। इस कारण से भी सभी जातकों की कुंडलियों में मारक होता ही है। अब समझना यह है कि कुंडली में केवल 12 भाव है जिनके केवल 7 अधिपति हैं। जीवन की गहराई को देखते हुए ये विदित है कि एक भाव और एक ग्रह एक से ज़्यादा पहलुओं का कारक होता है। इसी श्रेणी में मार्केस भी हमेशा मारक न होकर जीवन के अन्य दूसरे पहलुओं के भी अधिपति होते हैं। जैसे दूसरे भाव का स्वामी न केवल मार्केस है, अपितु आपके परिवार, घर से प्राप्त संस्कार, वसीयत में मिला धन और संपदा, शास्त्र ज्ञान आदि का भी स्वामी है। इसी तरह सप्तम भाव का स्वामी भी मार्केस के साथ साथ अपनी पति पत्नी, वैवाहिक सुख, व्यवसाय, आपका छुपा हुआ व्यक्तित्व आदि का भी स्वामी है। अब प्रश्न ये उठता है कि कब कोई ग्रह मार्केस बनता है और कब वह दूसरे कार्यों का कारक बनता है। इसके लिए आपको दशा अंतर्दशा के नियम और गोचर का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। योग कारक मित्र ग्रह शुभ ग्रहों के दशा अंतर्दशा में आने से ग्रह शुभ फल देते हैं, लेकिन अशुभ ग्रहों, शत्रु ग्रहों, संबंधी मार्केस ग्रहों के आने से मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। गोचर में भी जो ग्रह 64वें नवांश या 22वें दृश्य कांड के ऊपर से जा रहा हो, या अष्टम भाव या तृतीय भाव या उनके स्वामी से संबंध बना रहा हो, या 6, 8, 12 भावों या उनके स्वामी से संबंध बना रहा हो, तो वह ग्रह भी अगर उस समय दशा अंतर्दशा के स्वामी से संबंध बनाते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। ये विदित होना चाहिए कि मृत्यु का अर्थ केवल जीवन का अंत नहीं है। वैदिक शास्त्रों में अष्ट मृत्यु का वर्णन है, जो इंसान के लिए मृत्यु तुल्य ही है, जिसमें भीषण दरिद्र होना, भीषण बीमारी, सामाजिक रूप से मान प्रतिष्ठा का भंग होना आदि भी मृत्यु ही माना गया है। इसलिए मार्केस की दशा अंतर्दशा इन अष्ट मृत्यु में से कोई भी दे सकती है। इसी को मृत्यु तुल्य कष्ट कहते हैं। इसके निवारण के लिए ग्रहों का ज्ञान होना आवश्यक है। कोई भी एक उपाय सभी के लिए नहीं होता। फिर भी मार्केस की दशा अंतर्दशा में शांति मंत्रों का पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ और भीषण बीमारी अथवा मृत्यु शैया पर होने से महामृत्युंजय मंत्र का जाप फलदायी कहा गया है। मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभमस्तु।